को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रसंग चला हुआ है, हम जो कल्याणकामी कहलाते हैं, कल्याण की इच्छा, कल्याण की उत्कंठा उठ खड़ी हुई, कुछ कल्याण करे। जमीर हमें कुछ बुरा भला कहती है, खा लिया पी लिया, अपने जैसे बच्चे बना के इस जहान से मर गया, बस जमीर कहती है। अशुद्ध अंतःकरण कहता है जीवन का उद्देश्य ये कभी नहीं हो सकता, वरना इंसान ने कभी भी मनुष्य योनि ना बनाई होती, फिर तो पशु योनि तक काफी था। वो यही करते, खाते पीते और बना लेते हैं बच्चे। मनुष्य योनि क्यों बनाई गई? कोई विशेष काम करने के लिए बनाई गई। जैसे एक दफ्तर में कई रखे जाते हैं, हर एक काम करता है। एक कोई की 7,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, वो जाता है अपने हेड के पास, मुझे इतनी से मेरे जिम्मे काम क्या, मुझे क्यों रखा गया, मुझे काम बताइए। सारा दिन मक्खियां मारता रहता हूं, गवर्नमेंट मुझे इतनी पे देती है, मैं क्या करूं? बिल्कुल, तो भगवान ने हमें पैदा किया, माँ बाप ने इतना दुख सहा केवल बच्चे बनाने के लिए, सेहत खराब करने के लिए, चिंता फिकर बेचैनी बीमारियों का शिकार होने के लिए, डॉक्टरों के नीचे ऊपर टीके लगवा लगवा के अपने को छलनी करने के लिए नहीं, कदापि नहीं। ऐसी अंदर से आवाज आती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, बस जब ये आवाज जम जाती है मन में, तो शक्ल ले लेती है कल्याण की, कि नहीं कल्याण करेंगे। सत्संग हर एक के लिए नहीं होता, फिर गीता जी का सत्संग हर एक के लिए नहीं है। गीता का सत्संग बहुत थोड़े जीवों के लिए है, जिनमें आग भड़क उठी है अपने कल्याण की, जिसको हम कहेंगे तीव्र उत्कंठा, तीव्र कामना। कल्याण तो मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैंने कल्याण अपना जरूर कर लेना। चूंकि बगावत करती है अपनी जमीन, हलचल मच जाती है अपने अंदर कि ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये तो व्यर्थ के धंधे हैं। ऐसा सोचना भी कई जन्मों में होता, व्यर्थ के काम, व्यर्थ का लेना, व्यर्थ का खाना, व्यर्थ का पीना, व्यर्थ का व्यवहार। इससे पूछा जाना चाहिए व्यर्थ का मतलब क्या होता है? जिसका परिणाम दुख में हो, वो कार्य, वो बोलना, व्यवहार, आचार, सब हमारा हिंदू धर्म व्यर्थ मानता। जिसका परिणाम दुख, अगर जन्म का परिणाम दुख है तो व्यर्थ, आज दिन में दुख मिला तो व्यर्थ, पढ़ाई करके दुख पाया तो व्यर्थ। क्योंकि इंसान दुख पाने के लिए पैदा नहीं हुआ हो मेरे सजनों, मेरे देवियों, सुख पाने के लिए। इतना ही नहीं, सुख देने के लिए, सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए इंसान को बनाया गया। इंसान का मतलब ही यही है, भगवान की दुनिया में रौनक ले आए, भगवान की दुनिया में खुशी ले आए। सारी प्रकृति में एक नई प्रकार की रौनक पैदा करना, इंसान का मतलब यही है। बाकी जिंदे पिंडे चिंदे तो भगवान ने एक वैरायटी में बनाए हैं। जैसे बाग बहुत अच्छा लगता है अगर नाना प्रकार के रंग हो तो, रंगों के फूल हो तो बड़ा अच्छा लगेगा। गुलहाए रंगा रंग से है जीनते चमन, बाग की जीनत, बाग की खूबसूरती इसी में है, रंगा रंग के फूल हो। ये क्वारी किसी और रंग के, वो क्वारी किसी और रंग की, ये क्वारी किसी क्यारी किसी और रंग की, बड़ा अच्छे लगेंगे। एक ही प्रकार के फूल नहीं अच्छे लगते। गुलाब के फूल भी हैं तो 8-9 प्रकार के गुलाब के फूल होते हैं।
वो से किया जाए, इसमें ये रंग, अगले में कारी में ये रंग बड़े अच्छे लगेंगे। अब सवाल खड़ा हुआ कल्याण। अब ये अपनी शुभ भावना जो कि कई जन्मों के बाद आती है, गीता जी के कथन के अनुसार जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। जब ये सवाल खड़ा होता है तो फिर इंसान अभ्यास किए बिना, जाप किए बिना, भजन किए बिना, नहीं भगवान की ओर झुके बिना नहीं रह सकता। ये सच्ची लगना, किसी कहने पर अगर आई तो 2 दिन रहेगी नहीं, किसी कहने पर आपने किया तो फिर नहीं, वो 2, 4, 10 दिन रह जाएगी, हट जाएगा। अंदर संस्कार हो, चूंकि बनाया जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। अंदर अपने शुभ संस्कार जाग जाए तभी बात बनती, किसी कहने पर नहीं, वो 2, 4 दिन रहेगी। तो आइए फिर भगवान जी ने क्या तरीके बताए हैं, उसी पर हम सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपनाने की अपने उससे पूरी कोशिश कर रही है। भगवान की बड़ी कृपा। आज मैं एक बात नेगेटिव साइड में ले रहा हूं 5वें अध्याय की। क्या इंसान समय न गवाए, काफी समय इसमें लगा दे, उधर के धंधे भी हैं, लेकिन उसमें इतना समय न लगे। याद रखना जरा, आज बड़ी मुद्दत के बाद ये प्रसंग आज ले रहा हूं। आज का प्रसंग पॉजिटिव रूप में नहीं है, नेगेटिव रूप में है। आज प्रसंग इस रूप में है कि ये बीमारी क्यों आई और तूने ये चीज क्यों खाई बार बार जब तेरे पास अकल थी, आइंदा ऐसा ना हो, इस प्रकार का ये प्रसंग है। तो समय बचना चाहिए, हमारे पास काफी समय बच जाए, और जो हमारी ये फराइज है ये भी थोड़े समय में पूरे हो जाए। अब सवाल है मिनिमम मैक्सिमम का, क्या थोड़े समय में ज्यादा जिम्मेवारियां पूरी हो जाए। न्यूनतम अधिकतम, न्यूनतम समय में अधिकतम हमारे कार्य, हमारे फराइज पूरे हो जाए। तो फिर न्यूनतम हो कैसे और इधर अधिकतम, ये बात बने कैसे? कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा लाभ। भगवान कहते हैं जिस पद पर आप आज थोड़ी देर एकाग्र रहना, पौना घंटा, इतना समय हमारा लगता क्यों है, क्यों लगता है? सजनों, मैं आपको अब तरीके से ले चला हूं। इस जहान में 2 ही पदार्थ है, 3 नहीं, 4 नहीं, थे नहीं, और आगे 4 बन नहीं सकते, 3 बन नहीं सकते, 2 ही रहेंगे, जहान भगवान। इसको अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं प्रकृति और पुरुष। अच्छा, पर मैं ये प्रचलित शब्द बोलूंगा, जहान और भगवान, ये 2 ही पदार्थ है। चारों ओर आप देख ही रही हैं, तीसरे पदार्थ नहीं है, जहान और भगवान। अच्छा, तू ज्यादा समय जीव कहां लगाता है? जहान में। जहान में क्या है? प्राणीय पदार्थ है, कोई जड़ चीजें हैं, कोई चेतन चीजें हैं। एक तो जड़ होती है जो चलती फिरती नहीं है, जैसे हमने बर्तन ले लिया, मकान ले लिया, कार, बाकी और कई चीजें ले ली जो जड़ है। कई चेतन चीजें हैं, चलने फिरने, भागने दौड़ने वाली, पति ले ली, पतिदेव जी ले ले, बच्चे ले लिए, और कई चीजें, कार ले ली, और कई चीजें जो बोलने वाली है, चलने वाली है, भागने वाली है। बस ये इन दोनों प्राणी पदार्थों से ये सारा संसार भरा पड़ा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, और इन्हीं की प्राप्ति करते करते हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। यही जहान है। अच्छा, इसी में ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है, ज्यादा समय। अब भगवान जी उस कारण को दूर करना चाहते हैं, दैट वेरी कॉज टू बी रिमूव्ड। इसका काज क्या, इसका कारण क्या है? ये बड़े मशहूर फरमान है मेरे भगवान का, आप लाभ उठा रहे होंगे। 5वें अध्याय में फरमाते हैं, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। जरा एकाग्र करना अपने मन को। अज्ञानता के कारण से ये सब चक्कर ही चक्कर हो रहा, और जीव हैरान परेशान है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, भगवान जी ने अज्ञानता पर जोर दिया, इग्नोरेंस, उर्दू में आप जहालत कहेंगे। अच्छा, अज्ञानता क्या होती है? जिसमें ज्ञान ना हो। अंधेरा क्या होता है? जिसमें प्रकाश ना हो। प्रकाश की कमी का नाम ही अंधेरा है। प्रकाश की कमी का नाम, रोशनी की कमी का नाम ही अंधेरा है। अगर हम पूरी रोशनी कर दें तो अंधेरा रहेगा नहीं, अंधेरा नाम का भी नहीं रहेगा। अगर पूरा प्रकाश कर दिया जाए तो गुड। आइए जरा विचार करें, अज्ञानता किसे कहते हैं? अज्ञानता की यह मतलब है कि बिल्कुल ही हमें पता नहीं है,
हम बिल्कुल ही जाहिल है, या बिल्कुल ही मूर्ख है, या बिल्कुल ही जड़ है, नहीं, तो तुम्हारे पत्थर होते। हमारे पास समझ तो है पर कॉमन सेंस है, मतलब सामान्य बुद्धि है, विशेष बुद्धि नहीं। वो ये दो शब्द, शास्त्रीय दो शब्द मेरे से लीजिए, सामान्य बुद्धि, विशेष बुद्धि। सामान्य बुद्धि यहीं तक रह जाती है, खाया पिया, बच्चे बनाए, उनको पढ़ाया लिखाया, मर गया, जैसे 99% नर नारी सामान्य बुद्धि में लगे हुए हैं। विशेष बुद्धि इससे परे परमार्थ बनाना, मन को अंतर्मुखी करना, अब रियलाइज करना कि मेरे दुखों का कारण क्या है, क्यों मैं जन्म मरण लेती हूं, क्यों मैं नारी का चोला हुआ, मैं नर क्यों नहीं बनी, और मैं नर बना तो नारी क्यों बना। इन नाना प्रकार के उत्तर यह हमारी विशेष बुद्धि देती है, जिसे हम कहें क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट, वेरी शार्प इंटेलेक्ट। ऐसे शार्प इंटेलेक्ट वालों को अपनी भाषा बोलते हैं मेधावी पुरुष, मेधावी, अच्छा विदुषी, आपको कहीं बड़ी विदुषी है ये, तो वो होगी विशेष बुद्धि। तो विशेष बुद्धि ये मजबूर करती है कि इतना चक्कर क्यों है, अज्ञानता के कारण से। तो अज्ञानता का मतलब यथार्थता की पहचान न होना, वास्तविकता की पहचान न होना। जैसे अब बड़ी अज्ञानता क्या, शरीर में रह जाना, शरीर के बनाव श्रृंगार में, हाँ, शरीर के खिलाने पिलाने में, अच्छा, शरीर के रिश्तेदारों में, इसी में आयु खत्म कर देना। शरीर के बनाव श्रृंगार में, शरीर के खाने पिलाने में, अच्छा, और शरीर की रिश्तेदारी में। 99% मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जीव इसी में रह रहा है। केवल क्या है, अपनी फिजिकल में सेंट्रल्ड, सिर्फ इसी तक केंद्रीभूत है। चारों ओर इसी का बोलबाला है, चारों ओर शरीर में ही जीव लगा पड़ा है। जन्म लेने से मरने तक जीव इसी में लगा रहता है। कभी बीमारियां शरीर पर आ गई, कभी कुछ और टंटा बढ़ गया, कभी रिश्तेदारियां आ गई, कभी ख्वारियां आ गई, भाई इसी में खत्म, कभी जिम्मेवारियां आ गई। लेकिन आप जैसे कुछ जीव जरा ज्ञान प्राप्त करती हैं, नहीं, शरीर से उठती हैं। जब ये कामना खड़ी हुई मेरे कल्याण करना, तो भगवान जी अपनी ओर से क्या कहूं, गिफ्ट के रूप में, पुरस्कार के रूप में, इनाम के रूप में क्या देती है, नहीं। ये विचार टच करता है आपके अंतःकरण को, ये विचार रह रह के उठेगा, नहीं, शरीर के अंदर कोई और भी सत्ता है, कोई और भी है ताकत जो इसको चलाई जा रही है, और जिसके निकल जाने के बाद लोग इसको मुर्दा कहेंगे। इससे कोई और बढ़िया सुपीरियर सत्ता है, बिल्कुल ठीक। ये जड़ है, वो चेतन है। सारे संसार में इन दो चीजों का मिलाप है, जड़ और चेतन है। चारों ओर अब देखते हैं मूवेबल इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं चारों ओर। जैसे साइंस ने कुछ कुछ शब्दों में कहा मैटर प्लस एनर्जी, ये चारों ओर काम कर रही है। मैटर एनर्जी द्वारा अपना कार्य करवा रही है, एनर्जी से सारे काम हो रही है, ताकत से काम। शरीर भी एक मैटर है, इट ए मटीरियल थिंग, और इसके अंदर भगवान की डिवाइन पावर है, वो काम करती है। तो हमारा मन डिवाइन डिविनिटी में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है। ये पहली ज्ञान का पहला कदम, शरीर से उठकर ज्ञान में प्रवेश करना, आत्मा में प्रवेश करना, परमात्मा में प्रवेश करना। ध्यान देना, शरीर से उठकर, इससे उठना, चूंकि बगावत करता है मन में एक क्रांति आती नहीं, शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसके निकल जाने के बाद लोगों ने मुर्दा कह देना है, उठा लेना है और अग्नि में रख के इसकी चिता भड़कानी है, इसकी लोड़ी बनेगी शरीर की, कब असर के निकल जाने के बाद। लो, ये बात सिर्फ आप याद ही नहीं करते, आपके मन में बैठ जाती है, आपके मन में गहरी उतर जाती है। उसी के कारण से सब कुछ है। जैसे जहान में रुपए के कारण से सब कुछ है। परसू, परसा, परशुराम, क्या इस माया के 3 नाम। धन पल्ले ना हो, परसा मर गए, बोलता क्यों नहीं, जरा धन कुछ हो गया, परसा, पहले परसू गंदे नाम से पुकाना, फिर परसू परसा, और सेठ जी बन जाए तो सेठ परशुराम जी, एक सेठ परशुराम जी, शाला पसर जाओ। बात फिर कितने आदर मान से अब बोलेंगे, इस माया के 3 नाम। जैसे संसार में माया प्रधान, इस तरह आप जैसों में भगवान प्रधान।
खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। इस जन्म में एक रब दा प्यारा क्या कह रहा है, आप जैसों में रब प्रधान, आप जैसों में भगवान प्रधान, हाय हाय, आप जैसों में परमात्मा प्रधान, भक्ति प्रधान, जाप प्रधान, पुण्य प्रधान। और लोगों में क्या है, उल्ट पुल्ट, माया प्रधान, शरीर प्रधान, रूप प्रधान, खूबसूरती प्रधान, हाय 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 हाय, आहा, ब्यूटी पैरेलल प्रधान। बूढ़िया हो चली अब माया, अब बाल जो है क्या कराने चले हो, सिर्फ मैं घुंघराले बना लूं। माँ उम्र कितनी है, 48 साल की। 48 साल की मेरी माँ बाल घुंघराले बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जा रही है, और किससे बनवाना चाहती है जिसकी उम्र 19 साल की। वाह मेरी माँ वाह, एक बारी रब तो रज रज के हंसेगा। इसको अज्ञानता बोलते हैं। शरीर को ही सब कुछ समझना। अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, सब कुछ कौन होता है, जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा हो। आय हाय हाय हाय, वारे मेरे व्यास जी, आपके चरणों में हमारा अगणित बार प्रणाम। सब कुछ किसको कहेंगे, ऑल इन ऑल, जिसके कारण से सब कुछ हो रहा हो। जैसे पिताजी के कारण से सबके फरमाइश, इसलिए घर में पिताजी सब कुछ है। गुड, जिसके कारण से सब कुछ हो रहा हो उसको हम सब कुछ कहते हैं। मां नहीं, मां भी तुम्हारे पिता के अधीन होती है बेचारी। मेरे वक्त, मैं तो अपने वक्त की बातें करूंगा। आज अगर वक्त बदल गया है, पर मेरा मन तो नहीं बदला। मेरा मन तो वही जो है शिष्टाचार से, या जो हिंदुओं के शिष्टाचार या अदब की बातें या गुड मैनर्स होते हैं। तो घर में पिताजी ऑल इन ऑल कहलाते हैं। इसे दफ्तर में सुपरिटेंडेंट ऑल, उसी के अंडर सारे काम कर रही है। 10-12 क्लर्क है, वर्क मैनेजर है, अंडर सुपरिटेंडेंट। हाँ, ये सारे उसी को हम ऑल इन ऑल कहेंगे। अब बड़े पैमाने पर लीजिए शरीर को, शरीर के नीचे क्या है, बुद्धि है, चित्त है, अंदर मन है, अहंकार है, और 10 अंग है, 14। ये 14 किसके अंदर है, आत्मा के अंदर। आत्मा की शक्ति से बुद्धि काम करती है, बुद्धि प्रेरणा देती है मन को, और मन ही कामना कर करके तन के एक एक अंग से काम लेता रहता है। इस तरह ये शानदार ऑफिस हमारे अंदर चल रहा है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कितना अच्छा ऑफिस हमारे अंदर भगवान ने चला रखा है। ये किसके अंडर है, आत्मा या परमात्मा के अंदर। वही ने चला रहे हैं, भगवान रहेंगे। अब आपका मन झुकने लगा परमात्मा क्यों, क्योंकि सब कुछ तो वही कर रही है। उन्हीं के सुपरविजन में सब कुछ हो रहा, उन्हीं के डायरेक्शन में सब। ही इज द डायरेक्टर, ही इज द डायरेक्टर। वही डायरेक्टर है, वही ऑर्गेनाइजर है, वही संचालक वही गए। ओ वेरी गुड, ऑपरेटर वही है। कितने शब्द बोल गया मैं, डायरेक्टर और ऑपरेटर, हाँ, ऑर्गेनाइजर, हाँ, वही मेरे हमारे भगवान जी तो है। वही संचालक है, हाँ, वही निर्देशक है, हाँ। अगर हम गौर से देखें तो ही इज ऑल इन ऑल, हम जिसे परमात्मा कहती है। नाम चाहे हमें राम कहे या कृष्ण कहे, मुझे इन दोनों की तरफ ही बहुत झुकाव है। भगवान कृष्ण जी की तरफ 16 आने, भगवान राम की तरफ 14 आने। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसी चोटी की हमें ज्ञान दिया है जो राम नहीं दे सके। राम ने अपनी जीवनी द्वारा बताया, भगवान ने अपने उपदेश द्वारा बताया। जीवनी का इतना प्रभाव शायद नहीं पड़ता जितना कि उपदेश का प्रभाव गहरा पड़ता। दोनों में बड़ा भारी इस रूप में अंतर आ जाता कि वो अपनी जीवनी में अप डाउन में लगे रह गए। जैसे मेरे बच्चे ये चंडीगढ़ अप डाउन रोज करते हैं, भगवान जी सारी जिंदगी अप डाउन ही करते रह गए। अप डाउन में भगवान की जीवनी आ जाएगी। हाँ, भगवान राम क्या करते रहे, अप डाउन, शुरू से लेकर आखिर तक उनका जीवन में उतराव चढ़ाव, अप डाउन का अर्थ लगाना, उतराव चढ़ाव। जबकि भगवान जी ने हमें ऐसी चोटी की गीता दी जो मन को स्टेबलाइज कर देती है, मन के नीचे घड़वंजी रख देती है। जैसे घड़े के नीचे आप चौकठा रख दीजिए, घड़वंजी रख दीजिए, घड़ा सारा दिन पानी को कायम रखेगा। अगर मन के नीचे भगवान जी का हम ज्ञान या उपदेश रख दे, मन ता जिंदगी टिका रहेगा, मन हिलेगा नहीं मेरे सजनों। जैसा हम अपने आप को देख रहे हैं, जैसा आप अपने आप को देख रहे हो। बहुत चोटी का उपदेश, बहुत चोटी का उपदेश, खुद उपदेश दे के कहा, जिसे सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट, भगवान का उपदेश क्या, उच्च कोटि की विद्या, उच्च कोटि का राज। ये उच्च कोटि का राज है, उच्च कोटि की विद्या, जिसकी बाकी विद्याएं पानी भरे, उसको ब्रह्म विद्या कहती है।
बाकी राजाएं जिसके अंडर हो उसको सम्राट कहते हैं, राजा नहीं कहेंगे बेटे, सम्राट। उर्दू में शहनशाह, अंग्रेजी में किंग नहीं कहेंगे। सो मेनी किंग्स अंडर वन, उसको एम्परर कहेंगे, एम्परर। अपने भाषा में कहेंगे बड़ा सम्राट है, अर्थात कई बादशाह इसके अंडर है। इसलिए परमात्मा का नीचे त्रिलोकी है, तो वो क्या कहलाती है? ओए होए होए, वही ऑल इन ऑल है, सर्वे सर्वा। एक शब्द अपनी भाषा में आता है सर्वे सर्वा, कितना प्यारा शब्द अपनी भाषा का। ये बेटी नहीं पढ़ा, मेरे से ले ले। सर्वे, सारों के सर्वा, सारे ब्रह्म विष्णु महेश तक आ गए, बहुत प्यारा शब्द, ऑल इन ऑल। अंग्रेजी बोलिए ऑल इन ऑल। उर्दू वाले मर गए, इसका क्या तर्जुमा करें? ऑल इन ऑल का क्या बना है? चल खैर सोच ही लिया, सब में सब कुछ, सब में सब कुछ, साधारण अनुवाद कर लिया। परमात्मा क्या है? ध्यान देना, मैं आपको विशेष शब्द बताता हूं अपने, जिससे आप अपने मन को समझाते रहे। सब में सब कुछ, परमात्मा सब में सब कुछ है। जैसे घर में पिताजी हमारे गार्डियन, सब में सब कुछ, पिताजी घर में सब कुछ होते हैं। ये शब्द आप दो के लिए लगा सकती हैं, अपने घर में पिताजी के लिए और ब्रह्मांड में परम पिता के लिए। अगर तीसरा शब्द आपने कहीं को लगा, बड़े पाप के भागी बनेंगे। सब में सब कुछ दो ही होते हैं, छोटे पैमाने पर पिताजी और बड़े पैमाने पर परम पिताजी, जो कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं माता पिता। वो सब में सब कुछ है, जिनका विष्णु महेश भी पानी भरती है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसका पानी भरती है? नारायण नारायण नारायण। ये सारे नारायण का पानी भरती है सब। ये देवी देवता तो हाथ जोड़ी हुई डरती उन जिनके सामने खड़ी रहती हैं, जिनकी बेवकूफी से आप जगराते बनाते हैं। बड़ी भारी बेवकूफ, जड़ को छोड़कर टहनी पत्तों को कभी नहीं चाहिए। हम जड़ को पकड़े और जड़ के उपदेश को ले, जिससे कि मन स्थिर हो जाता है, जिससे कि मन टिक जाता है। बड़ा भारी उपकार है भगवान जी का गीता के रूप में। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, भगवान 16 कलाएं से प्रकट हुए थे। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया, कमाल कर दिया मेरे मालिक ने। 3 लोकों के मालिक होते हुए, 3 लोकों के मालिक, तुम्हारा एक इशारे से सारा संसार चल रहा है। 3 लोकों के मालिक होते हुए ये रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा। ऐसा मन को समझाया करो एक हाथ में बैठकर, ऐसा जरा बोल करके मन को जरा और भी श्रद्धालु बना। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, संपूर्ण अवतार था। इस भगवान जी के लिए कह सकते हैं संपूर्ण अवतार, बाकी है आंशिक अवतार, कुछ अंश से भगवान ने अवतार लिया। उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। जो इतना चोटी का हमें उपदेश दिया है, ओए होए 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 होए, बना गया बिगड़ी कईयों की, बना रहा है, भविष्य में बिगड़ी बना देगा भगवान का ये ज्ञान। तो आइए ना इस बात को ले, भगवान के ज्ञान के सामने अज्ञानता ये जहालत कुछ भी नहीं। पहले अपने आप को जानना, तो ये अज्ञानता उड़ गई। शरीर सब कुछ नहीं, आत्मा सब कुछ है। ठहरिए जरा मेरे साथ, ब्रेक लगा लो मेरी बेटी। शरीर की अज्ञानता कब खत्म होती है? जब हमारे मन हमारी बुद्धि दोनों जान जाए शरीर सब कुछ नहीं है, बल्कि इसको चलाने वाली सत्ता सब कुछ है। शरीर एक छकड़ा है, हाँ, जो इसको चला रहे वही सब कुछ है, उसी को आदत है। छकड़े को कौन चला रहा है? घोड़ा बन के आत्मा चला रही है, घोड़ा बन के इसे परमात्मा चला रहा है। घोड़े को छोड़ दीजिएगा, छकड़ा चाहे चांदी का भी क्यों ना हो, धेले का भी नहीं है। जिस जगह पड़ा होगा वही धक्के खाएगा और लोग उसे अपनी जो है टांगे मारेंगे। छकड़े छकड़े की वैल्यू तब है जब घोड़ा जुता हुआ हो और उसे भगाए दुड़ाए, हमारे इच्छा के अनुसार कहीं का कहीं ले जाए। वेरी गुड। शरीर की तब वैल्यू है जब आत्मा इसे भगा रही हो, दुड़ा रही हो, शक्ति चला रही हो। शाबाश। बस जब आपने ये डिस्टिंग्विश किया, समझिए आपके बहुत अच्छे दिन आ गए, समझिए जहालत गई, अज्ञानता गई। जब डिस्टिंग्विश करेंगे बेटो, मैं बहुत स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वरना भगवान डरा रहे हैं, नहीं रुला रहे, भगवान जी रुला रहे। हाँ, ये कहते हुए जहालत है उर्फा पे, तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। असलियत की पहचान न करने से बड़े बुरे चक्कर है, मतलब कुछ भी नहीं।
बेटी आप कितने चक्कर लगाती, कितना कुछ आपको कितना करना पड़ता है, नर से 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको मारनी पड़ती, 10 गुना। अगर आप विचार करें, मैं बढ़ा के नहीं बात कर रहा, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है नारी को, केवल नारी बने रहने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नारी को, बहुत जबरदस्त मेहनत। लड़की बन के रहने में कितनी मेहनत, फिर पढ़ाई करने में कितनी मेहनत, बुद्धि नहीं होती इतनी आपके साथ। शायद मेरे शब्द आपको अच्छे न लगे, शुरू से ही नारी में बुद्धि कम होती है, चूंकि भगवान ने, प्रकृति ने आपको मां तक रखना है, मां की सीमा में रखना। ये तो भगवान जी बैठ के सोच रहे होंगे जब आपने सीमा छोड़ दी है, क्योंकि भगवान तो बुद्धि सिर्फ इतनी तक दी थी कि नारी 4 दीवारी, नारी 4 दीवारी। अब इन्होंने 4 दीवारी का उल्लंघन कर दिया, सीमा का उल्लंघन किया। हाँ, अब भगवान सोच रहे होंगे कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप। वेट करो मेरे बच्चे, वेटिंग रूम में बैठकर जरा वेट कीजिए। आपकी जाति ने बुरी तरह भगवान के बनाए नियम की धज्जियां उड़ा डाली है, उल्लंघन किया है। वरना नारी शोभा पाती है, नारी हमारी होम मिनिस्टर है, नारी हमारी मां है। कब? जब वो 4 दीवारी में रहे, और जब 4 दीवारी को छोड़ दी तो नारी को नारी नहीं कहा जाता, रमणी कहा जाता। रमणी, घूमने फिरने वाली, हर एक के साथ रमन करने वाली, दोस्ती लगाने वाली। हाँ, फिर वो नारी अपने धर्म को छोड़ बैठती है जब अनेकों के साथ संपर्क करेगी तो। शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आपका हिंदू धर्म कहता है, राजा अगर चारों ओर चक्कर काटेगा तो जिस देश का राजा वो उसको 4 चांद लगाएगा। अगर महात्मा, अपने अनुभवी महात्मा, चारों ओर चक्कर काटेगा तो कईयों को ज्ञानवान बना देगा। अगर ब्राह्मण चक्कर काटेगा तो कईयों को कर्म कांड समझा के शाना बना देगा। अगर नारी चक्कर काटेगी तो बनी बनाई खुशी को तबाह करके रख देगी। आपका देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपकी सभ्यता और संस्कृति कह रही है। अगर नारी ने चक्कर काटना शुरू कर दिया, अनेकों अपनी खुशी और अपने आचार व्यवहार से हाथ धो बैठेंगे। वाह वाह, भारतीय नीति कि नारी 4 दीवारी अपने अंदर रहे, वही तपस्विनी बने, वही जुट के लग जाए आगे और अपने आप को ले चले। सुन मेरी बेटी, जब आप इतनी आई बैठी है, बड़ी हैरानगी की बात, थोड़ा सा रियलाइज करने लगे आप, नहीं, शरीर ही सब कुछ नहीं है। जो शरीर को चलाने वाला है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है जो इसको चलाने वाला। आप भी अपनी शरीर, यह पहला कदम है जहालत की धज्जियां उड़ाने का, अज्ञानता को तोड़ देने का पहला कदम। क्या शरीर ही सब कुछ नहीं? सुनो अपनी गीता की बात, सुनो भगवान की बात, सुनो अपने इष्टदेव जी की अत्यंत कल्याणकारी बात। शरीर सब कुछ नहीं है। सुनो भारतीय कल्याणकामी जनता, बड़े प्रेम पूर्वक इस बात की गहराई में उतरिएगा। यह पहला कदम है अज्ञानता को उड़ाने का, यह पहला कदम है अज्ञानता को ठोकर मार के बाहर निकाल देने का। शरीर ही सब कुछ नहीं है। चलो आगे, वरना भगवान कह रही है इसी अज्ञानता के कारण जीव हैरान और परेशान हो रहा। और इसका पहला स्टेप उठाइएगा। यही आपके भगवान कृष्ण आपको बार बार कह रहे हैं। और आप सारे मेरे भगवान के प्यारे हैं, गीता के अनुयायी हैं, गीता के ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहती हैं। तो इधर भगवान जी कह रही है जहालत है उर्फा पे छाई हुई, इसी अज्ञानता ने बुद्धि पर छा करके मार दिया इंसान को। और इस अज्ञानता को दूर करने का तरीका भगवान का ज्ञान, और उस ज्ञान का पहला कदम, शरीर सब कुछ नहीं। जो शरीर में दिव्य शक्ति है, जो शरीर में अविनाशी शक्ति है, वही सब कुछ। भगवान ने इसका गीता जी में बड़ा विस्तार किया मेरे देवियों, यहां तक 13वें अध्याय में क्लियर कर दिया। शरीर तो एक खेत की तरह है, और जो इसको चला रहा है वो परमात्मा किसान की तरह है। एक अनपढ़ बच्चा भी फौरन समझ आएगा। 13वां अध्याय शुरू भी यही से होता है, क्षेत्रज्ञ, इस खेत को जानने वाला वही सब कुछ है। नॉट द फील्ड बट द नोर ऑफ द फील्ड, बट द प्रोपेलर ऑफ द फील्ड। कौन इस फील्ड को प्रोपेल कर रहा है? हाँ, ये बड़ा कमाल का दृष्टांत है मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, कल्याण चाहती हो आप, जरा डिस्टिंग्विश कीजिए। किसके कारण से ये जड़ शरीर भाग रहा है, दौड़ रहा है? किसके कारण ये छकड़ा भाग रहा है? इतना सामान भी छकड़े भरा हुआ। ये जो घोड़ा, अरबी घोड़ा, कितनी सुंदर सेहत, लंबा चौड़ा, अरबी घोड़ा लंबा चौड़ा, कितनी अच्छी सेहत है, यही छकड़े की जान प्राण है। तो मानिएगा, यही मेरे महापुरुषों ने कहा, शरीर को छकड़ा समझिए और जो अंदर भगवान की शक्ति है उसे घोड़ा समझिए।
वो ही सब कुछ है। लो, इसी समय पहला स्टेप उठ गया ज्ञान की ओर और अज्ञान शर्मिंदा हुआ। जब आप उसको सत्ता देती है तो बार बार आपका ध्यान कहा जाएगा मन का स्वभाव जिसकी हम महत्ता बढ़ाते हैं, हमारा मन उसी का चिंतन करता है। हमने अज्ञानता से, जहालत से जहान की महत्ता बढ़ा दी। देख लो, दिन रात प्राणी पदार्थों का ख्याल आता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी अच्छी नहीं घर वाली, मेरे घर वाला अच्छा नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे रोल दिया, मुझे फेंक दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हर समय यही ख्याल आता है। वाह, हमने चूंकि इस जहान की इंपॉर्टेंस बढ़ाई है, तो ये नियम है, जिसकी महत्ता बढ़ाओ मन उधर ही जाएगा। अब जब आपने ये सोचा भगवान की कृपा से नहीं, शरीर को चलाने वाला ही सब कुछ है, लो अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही भगवान का चिंतन जारी फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट। पहला कदम जो शरीर संबंधी अज्ञानता थी, हमारी निजी अज्ञानता थी, हमारी जो पर्सनल इग्नोरेंस थी, यहीं से उठी। नहीं, असल तो वही तो है जिसके निकल जाने के बाद ना बाप रहेगा ना मां रहेगी, बाप बाप नहीं, मां मां नहीं, बेटा बेटा नहीं, पति पति नहीं, पति पति नहीं, गुरुदेव गुरुदेव नहीं। शरीर उठा लिए जाती है, फूंक दिया जाता है, कब? असल के निकल जाने के बाद। तो अब आपका मन चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए मेरे सज्जनों मेरे देवियों कहां है? भगवान के चिंतन में, यानी असल के चिंतन में। हम सारा दिन, मेरी अक्खा रह रही है, मेरी गल्ला धस रही है, मेरी आंखें कमजोर हो रही हैं, मेरे बाल चार हो गया है, मेरे बाल गिरते जा रहे, इन्हीं बातों में रह गए, इन्हीं में ही मेरी पिलियों में दर्द होती है, मेरे शरीर का मांस ढिलकता जा रहा है, तो और क्या कसर रह जाएगा? बात बात में शरीर को लेते रहती है, पेट में मेरे गड़गड़ होती है, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़, जैसे बूढ़े बापू के हुक्के में पानी भरा जा रहा हो। एक मेरे बुजुर्ग आए थे, ये हरिद्वार से बैठे हो, तो मेरा प्रणाम, बाबा मैंने जिंदा नहीं रहना, क्यों? शरीर के अंदर आवाजें आती है, गुड़गुड़ 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 कह रहा था, मैं तो खुद ही हंस पड़ा। भैया हो तो मेरा प्रणाम, मेरे शरीर में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होती है पेट में। हाँ, आपने जिंदा नहीं रहना, क्यों? मेरा पेट ही बोलने लग गया। शाबाश, हर समय यही टंटे, हर समय यही टंटा। और तो सब कुछ ठीक है, मेरे दांत नहीं अच्छे हैं, एक के दांत में ठीक करवाती है, दूसरा शुरू हो जाता है, ये बाबा क्या बना हुआ है? लो, हर समय इसी की चिंता। किसकी? जो कि धीरे करके 5 तत्वों में मिलने के लिए जा रहा है, शमशान में लेटने की तैयारी है, इसकी चिंता। मैं आपको हार्दिक बधाई दूं अगर आप असल की चिंता कर रही हैं, भगवान की, जिसके कारण से ये जिंदा है, जिसके कारण से आंखें देखती हैं, कान सुनती हैं, मुख बोल रहा है, जो आपको गीता में ध्यान से कह रहा है, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं, ये तुम्हारी खाई हुई चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। भगवान कितना अपना परिचय कमाल का देती है। ये जो हमारे प्राण अपान हो रहे हैं, श्वास लेती है, श्वास छोड़ती है, किसके कारण से? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति के कारण से। कितना शानदार परिचय है भगवान जी का, उन्हीं की अपनी जबानी। और ये 4 प्रकार की हम ग़िज़ा खाते हैं, कौन हजम करता है? 4 प्रकार की बेटी, एक तो रोटी होगी मोटी रोटी ठोस रूप में, एक तरल पदार्थ हो गया दूध की तरह, एक हो गया फल रूप में, एक मिली जुली चीजें जैसे खिचड़ी है, कई चीजें मिला लेती हो, कई मिला के आप खाती हो। तो ये 4 प्रकार की ग़िज़ाएं डालें तो हमने डाल के अपने पेट को सन्नी बना दिया, जो गुतावा बना दिया। जैसे पशु को आगे कई चीजें मिला मिलू के खिलाते हैं, अब पेट तो गुतावा बन गया, पर इसका एनालाइज कौन करता है? हाय, वो देखिए अंदर खून बनता जा रहा है, वो देखिए शरीर की चमड़ी को ताकत मिल रही है, हड्डियों को ताकत मिल रही है। वो देखिए अंदर मज्जा बन रहा है, सफेद चमड़ी, वो देखिए खून से सफेद खून वीर्य या औरत का रक्त बनता जा रहा है। वो देखो बालों को ताकत मिलती जा रही है। जो कुछ खाया पिया एनालाइज हो रहा है, उसकी तरफ जाओ, उसकी तरफ जाओ, उस अंग में जाओ, उस अंग में जाओ, बाकी गैसेस बनती जा रही है, कोई और जो सारी चीजें उसमें से निकल जाती है, बाकी रिफ्यूज मैटर, ये मल बन गया, ये पेशाब बन गया। ये क्या है? अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड। जैसे आप बादाम रगड़ रगड़ के रोगन निकालती हैं और बाकी फोग फेंक आती है। पेशाब और शौक तो फोग है, उसमें से तत्व निकाल लिए गए। कोई पर ये तत्व निकालने वाला कौन? ओए मां दी कमली धी है, तूने कभी नहीं सोचा कौन निकाले तत्व? मेरे भोले भाले बच्चों, भोले भाले बुजुर्गों, कभी
नहीं विचार किया, पता नहीं वाल आपने धूप में सफेद किए हैं या अग्नि के पास बैठ के सफेद किए, कोई आपको तजर्बे नहीं हुए, कभी नहीं सोचा ये कौन ग़िज़ा पचाता है और हमारे अंदर जान प्राण बना हुआ है। शरीर को क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश, अन्न के आधार पर यह जिंदा है। दूसरा, परमात्मा की शक्ति से जिंदा है। पर यह सारा इस फैक्ट्री को चला कौन रहा है? कितनी अच्छी फैक्ट्री, रात को हमें तो गहरी नींद आई होती है, तो अंदर फैक्ट्री कौन चला रहा है? कौन एनालाइज कर रहा है? बच्चे विश्लेषण कौन कर रहा है? कभी अंग्रेजी में एनालिसिस नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास में। एनालिसिस क्या? प्रिंसिपल क्लास अलग कर दो, नाउन क्लास अलग कर दो, एडजेक्टिव क्लास अलग कर दो, एडवर्बियल क्लास अलग कर दो और बाकी प्रेडिकेट्स अलग कर दो। हाँ, वो तो हम सियाने थे, मास्टर जी ने बता दिया ये होता है नाउन क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास। तो अब ये कौन अंदर एनालाइज कर रहा है? ये विश्लेषण कौन कर रहा है? अलग अलग खून अलग बनाई जा रहा है, मांस को अलग ताकत मिल रही है, हड्डियों को अलग ताकत मिल रही है। और ये जब हम कहती है ये फलाने विटामिन कम होगा, वो मां दे पुत्रो विटामिन, ये सारे विटामिन बनाने वाला कौन है? भगवान कहते वो मैं तो हूं। परिचय कितना सुंदर दे रही है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कितनी कमाल की है। भगवान कौन? जो दरू बरू दम में आ रहे, इनहेलिंग एक्सेलिंग, प्राण अपान जिसके ताकत से चल रही है और नाना प्रकार की ग़िज़ाएं जो पचाई जा रही है। ही इज आवर इष्टदेव, दैट ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण इज आवर एवरीथिंग। ये अब ध्यान उधर गया। जो हम सर्व शरीर के ये कर वो कर, मेरी किडनीज खराब है तो मेरी ये खराब है, तो मेरा ये नहीं, तो मेरी झुर्रियां पड़ती जा रही, अब ये ध्यान नहीं आएगा। मैं उम्र से पहले बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरी उम्र ही क्या है? क्यों, क्या बात? मेरी क्या बीमारी लग गई, झुर्रियां पड़ गई हैं, अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्यों, क्या उम्र है? ओनली 65 तो हूं मैं, ओनली 65। मां दे पुत्रा रुपए जमा करवाने बैंक के, आई एम ओनली 65। ओनली तो तब लगा जब 65 ना हो, 6 दफा 11 कहे आई एम ओनली 11 ईयर ओल्ड, तब तो कहे ओनली। इतनी उम्र खा चुका और कह रही है, मेरे सज्जन हंस रहे होंगे, बाबा मैंने कहा था आई एम ओनली 65 ईयर्स ओल्ड, ओनली 65। इतनी बड़ी उम्र हो गई है और कहते 65, ये भी कोई उम्र है? उम्र तो खाई गई, उम्र बाकी रह क्या गई? शाबाश शाबाश। हम जी 50 किलो आटा लाए थे, हाँ 45 ओनली जो है किलो हमने पका लिया है, ओनली। वो बाकी 5 किलो रह गया तो ओनली। बाकी आयु कितनी मुश्किल से, अगर भगवान मुझे झूठ ना बुलाए, 5 साल बाकी आपकी उम्र मुश्किल से, तो कहते मैं तो उम्र ही मेरी क्या, सारी उम्र तो खाई बैठे हो। हाय, जरा ध्यान दीजिए, अब नहीं होगा, अब चिंतन भगवान का, क्योंकि अब आपने विचारों से महत्ता दे दी भगवान को। नहीं, सब कुछ तो वो है। ये पहला कदम जी आपके हिंदू धर्म का, गीता का पहला कदम जो है, सबके तन में मकी आत्मा, ये दायम है, फानी नहीं। दिस इज द वेरी स्टेप टुवर्ड्स ऑलमाइटी, पहला कदम भगवान की ओर, जो है सबके तन में मकी आत्मा, जो हर एक के अंदर निवास कर रही है, ये कायम है, फानी नहीं आती, ये नहीं मरेगी, ये तो अजर अमर है। ये पहला कदम। अब मैं हूं या आप, कोई माला की जरूरत नहीं, चिंतन भगवान का शुरू। मैं उसका चिंतन करूंगा जिसका कभी नाश नहीं होता। मैं उसका चिंतन करूंगा जब बुद्धि मन और तन को चलाई जा रहा है, जिसके कारण से मेरी बुद्धि और मेरा मन और मेरा तन सुचारू रूप से अपना अपना काम कर रहा है। चिंतन करने योग ये है, ना कि ये मरने योग। ये मर रहा है, जा रहा है, 5 तत्वों में डिजॉल्व होता जा रहा है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा मेरे समझो मेरे देव को जा रहा होता है। अगर तो चिंतन भगवान का है तो आपके अज्ञानता का, अज्ञान का पहला कदम उठ गया, अज्ञान पीछे रह गया। नहीं तो भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं, क्या जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। बड़ा बुरा चक्कर, बड़ा बुरा चक्कर। आपने अपने कई चक्कर से हेड़ लिए। ओ मेरी कमली रमली बेटी, ओए तूने बड़े बुरे चक्कर से हेड़े, जान बुझ के सांप की बिल में या जो है बाम्बी में तूने उंगली दी, जान बुझ के। मैं ये भी करूं, मैं कमाऊं भी सही, मैं इधर भी करूं, मैं दफ्तर में काम करूं, मैं इस महकमे में काम करूं, मैं 4000 रुपए कमाऊं, 5000 रुपए कमाऊं। बेटी जान बुझ के, तेरे जिम्मे तो बहुत जबरदस्त ड्यूटी है, जो मां बनने की, बच्ची पालने की। ये बड़ी जबरदस्त ड्यूटी है, ममता दिखाने की। ये परी किसी के वंश
वंश चलाने की बड़ी समय ड्यूटी, उनका वंश बना रहा, उनका वंश तम ना हो जाए, पट्टा ना उनका बैठ जाए। ये शपथ बड़ी भारी ड्यूटी, किसी का वंश चलाना, किसी का नाम जारी रखना, किसी का नाम लेवा बनाए रखना, बड़ी भारी ड्यूटी। और तूने हो टंटे ले लिए। कितने किसी गांव में जा रही है, किसी कहीं जा रही है, किसी सर्विस करने जा रही है, अंबाला से रोज जा रही है, कहां हो, चंडीगढ़। आपकी शरीर की बनावट ही ऐसी है कि इतना चलना फिरना आना जाना आपकी सेहत को तबाह कर देगा। नर की बनावट और प्रकार की, उसके अंदर का सिस्टम और है, आपका सिस्टम बिल्कुल उसके उलट है। इतना चक्कर काटना, इतना आना जाना बड़ा हानिकारक, कई गंदी गंदी बीमारियां लग जाती हैं आपको। पर कौन समझाए, जब कुएं भांग पड़ी पड़ी हो, समाज को अकल कौन दे, बिना रब के कौन अकल दे। यह पहला कदम उठ गया आपका ज्ञान की ओर मेरे सज्जनों। जब यह समझ आई शरीर ही सब कुछ नहीं, शरीर को चलाने वाला सब कुछ है। छकड़ा ही सब कुछ नहीं, छकड़े को चलाने वाला घोड़ा ही सब कुछ है। ऐसा दृष्टांत सामने रखोगे तो बड़ी जल्दी भगवान की ये बात समझ जाओगे। आहा करे रूप जैसे तगय्युर बगैर, लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर। वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे कृष्ण। जैसे गाड़ी अंबाला से चली, कहां पहुंची कैंट में, कहां पहुंची करनाल में, कहां पहुंची पानीपत, कहां पहुंची सोनीपत। जैसे गाड़ी भागती जा रही है, स्टेशन आगे आते जा रही है। गाड़ी है क्या, गाड़ी तो कोई इंजन वही, डब्बे वही, इंजन वही, डब्बे वही, लेकिन स्टेशन बदलते जा रहे हैं। इस तरह भगवान समझाते हैं, कमले अंदर मेरी शक्ति वही है, स्टेशन बदल रही है। बचपन जवानी बुढ़ापा, ये स्टेशन है। ओए होए, 3 स्टेशंस इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सुनो अपने परमात्मा की बात, कितना क्लियर करती है परमात्मा की क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण कितना शानदार है। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, जैसे गाड़ी स्टेशनों के आगे आगे जाती है, गाड़ी वही, स्टेशन बदल रही है। हाँ, परमात्मा की शक्ति वही, स्टेशन बदल रही है। लड़कपन जवानी बुढ़ापे की सैर, यूं ही फिर नए तन में होगी मकी। हाय 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 हाय, शाबाश। फिर इसको छोड़ जाएगी नए तन में, ये गाड़ी चली जाएगी दिल्ली तक, खड़ी जाएगी। सवेरे फिर नई गाड़ी बन के, नया इंजन, नए डब्बे, हाँ क्या क्या बन के चलेगी, तूफान मेल बन के चलेगी अमृतसर तक। इस वक्त इसका नाम कुछ और था, दिल्ली एक्सप्रेस। अब सवेरे जब चलेगी, नए डब्बे, नया इंजन, तो तूफान एक्सप्रेस। शाबाश। इसी तरह शक्ति तो वही रहेगी, लेकिन आगे और नया शरीर बनता जाएगा। विचार वाली बात है। जब पर ये तब समझ आया ना, जब हमारी दृष्टि भगवान पे हो, और जिनकी दृष्टि शरीर पे रहेगी, परले दर्जे के मादा प्रस्त बन जाएंगे। मेरी बेटियां परले दर्जे की भौतिकवादिनी बन जाएंगी। है मटीरियलिज्म का बोलबाला हो जाएगा। इससे क्या होता है, इससे ये वृत्तियां बढ़ जाती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। अगर हम शरीर तक रह गए तो काम की वासना बढ़ जाएगी, क्रोध की वासना बढ़ेगी, लोभ की वासना बढ़ेगी, मोह की वासना बढ़ेगी, अहमपना बढ़ेगा। अपने आप को कुछ बहुत कुछ समझने लग जाएंगे। ये 5, इसका परिणाम भगवान ने कहा, ये नरक के द्वार है। इससे जीव का होगा, आपके भगवान कह रहे हैं गीता जी में, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ऐसे जीव हमेशा सीरियस रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। आहा, अब आपने एक शब्द ले लिया, जो जिस बच्चे को नाला बांधने नहीं आता, उस बच्चे से लेकर हाँ बूढ़े तक, जिनके हाथ और मुंह हिले जा रहे हैं, वो एक शब्द बोली जा रही है, इसको टेंशन टेंशन। बच्चा भी कह रहा है टेंशन। बच्चा तुझे क्या हो गया, टेंशन हो गई है। बूढ़ा भी यही कह रहा है, उसकी भी दांत निकल गए, क्या हो गया बाबा, बड़ी टेंशन रहती है। काश कोई अटेंशन भी कहता, वो आप जैसे कहेंगे, ना टेंशन बट अटेंशन। सावधान। जब हमारी वृत्ति अब भगवान की ओर लगेगी, देयर वुड बी नो टेंशन, नो स्ट्रगल एट ऑल, नो एग्जॉशन एट ऑल, नो मिजरी एंड नथिंग ऑफ दिस, नो वरीज, माइंड स्टैंड स्टिल। बेटी कितना चोटी का ज्ञान है। तब जब ये ज्ञान आया तो दृष्टि कहां गई, पहला कदम में बार बार बोली जा रहा हूं भगवान की ओर। पहला कदम उसकी ओर जो शरीर को चला रहा है और बड़े पैमाने पर इनको चला रहा है, संसार को। जैसे मंदिर में बहुत बड़ा कलाक लगा हुआ है, जो वो उसमें जो सिस्टम है वही सिस्टम है, छोटी सी घड़ी का भी है जो हर एक के कलाई पर है। सिस्टम वही है, पर ये स्मॉल स्केल, वो लार्ज स्केल।
शक्ति वही है जहां समाज स्केल शरीर में और ब्रह्मांड में लार्ज स्केल पर द सेम पावर वर्किंग ऑन विद इन एंड विदाउट। अब जहालत गई, अब ना हो तो फिर क्या हम इसी में रह जाएंगे? कई बीमारियां लग जाएंगी, कई ख्वारियां आ जाएंगी, ममता बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? फिर मैं अपने आप दलील हो गया। तब भगवान कह रहे हैं जहां क्या दुनिया है चक्कर में रहेंगे, दिया ब्याह भी दिया, फिर भी मुझे चिंता रहेगी, फिर मैं मरता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। आज धी की शादी, आज धी के पुत्र की शादी, आज धी का घरवाला बीमार पड़ा अस्पताल में एडमिटेड है, तो मैं धक्के खाता रहूंगा। फुटबॉल की तरह आज हम धक्के खा रहे हैं, जैसे कि फील्ड में दो गेंद फुटबॉल को धक्के देती हैं। बेटे कितनी बुरी तरह फुटबॉल बीच में है, और देखिए एक है इधर खिलाड़ी है, एक इधर खिलाड़ी है। हाँ, तो फुटबॉल को बीच में इधर से इधर मारी किक, उधर से उधर मारी किक, किस तरह आज गृहस्थी अपनी किक लगवा रही है धियों की ओर से, पुत्रों की ओर से। पुत्र पैदा हो गया, पुत्र गिर गया, हड्डी टूट गई, अस्पताल चला गया, माँ बाप धक्के खाते जा रहे हैं। आज बहु गर्भवती है, अब दादी अम्मा को बेचारे को धक्के खाना पड़ेगा। हाय कितना फुटबॉल की तरह कितना धक्के खा रहे हैं। जहालत उर्फा पिछा दुनिया गए चक्कर में आई, कोई मर गया उधर जाना है, अब गृह प्रवेश हो रहा है, आज शमशान प्रवेश हो रहा है। हाय मेरे रब्बा, ओए आज पता नहीं कोई और प्रवेश हो रहा है, आज दीदा वो ससुर जी आ रही है, मुझे स्टेशन पे जाना, ओए मेरे रब्बा। और अगर ज्ञान हो जाए पास और मन उधर शक्तिशाली बन जाए, एकाग्रता बढ़ जाए, मैंने क्या करना इन घंटों को? धी परनाई, बस मेरा काम यहीं तक था। मन आपका प्रबल हो जाता है, बुद्धि आपकी प्रबल हो जाती है। भगवान आपके कह रही है अगर दिल है मजबूत चिंता, वरना खाओ धक्के फुटबॉल की तरह, इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, ये नहीं है वो नहीं है, और मन मजबूत हो गया, कुछ भी नहीं ना मां तू चिंता ना करना, बल्कि आप लिखेंगे भी नहीं, मैं मां को तो प्रश्न हूं, मां मेरी ने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। बस मन प्रबल ना हो तो खाओ धक्के। फिर मेरे पास और कोई दृष्टांत नहीं सिवाय इसके आज का इंसान क्या बना हुआ है, गस्से क्या बने हुए हैं, फील्ड के फुटबॉल। हाय आहा, या मेरे स्वामी जी कहा करते थे वो जो पत्थर ना लग जाए दीवार में, चाहे संगमरमर भी हो, लेकिन अगर आपने उपयुक्त जगह पर पत्थर को नहीं लगाया, कितना अच्छा कहा गया बेटे, वही हम सबका हाल है। अगर जहालत हो तो जो पत्थर ना लग जाओ बेटी, ओ मेरे भैया, ओ मेरे बुजुर्गो, ओ मेरी सिर खुरकने वाली मैया, जरा ध्यान देना, क्या जो पत्थर ना लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार में, वो जरे कड़ी की ठोकर खाता रहेगा जो बाजार में पड़ा। इस तरह आज आप अनेकों की ठोकरे खाते रहती हैं, कभी जवाई सिता रहा है, कभी जवाई का बाप सिता रहा है, कभी उसकी सास सिता रही है, कभी बीमारियां सिता रही है, कभी बहू सिता रही है, मारे भी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे। आए मेरे रब्बा, किसने कहा? श्री बहु वाच, अर्जुन वाच तो नहीं, बहु वाच, मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे। अब सारी रात माँ जी को मेरी नींद ही नहीं आई, बहु मेरी मुझे यूं कहे, बाद मेरा जीना आराम हो गया, बहुत ही ताकत पड़ जाए तो मुझे कहे मारूंगी तेरे गिट्टे तो सारी रात। गिट्ट की दर्द बड़ी जबरदस्त होती है, ये नीचे जिसको हम टखना कहते हैं, सारी रात में पिट्टे बड़ी दर्द होती है। ये बहु कल दी मैं ब्याई, अपना सारा जेवर दे दिया, धुला धुलू के चमका के, और सारा सर्वस्व कुर्बान कर दिया, और आज मुझे वो कहे, देख लो फुटबॉल जो बन गए, नहीं ना परमात्मा की तरफ ध्यान दिया। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू, हमने मन में बसाया प्राणी पदार्थ राग और द्वेष, सिद्धांत तो ये है मेरी बेटी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार। ये आपके गीता की ध्वनि है। चलो गुरुद्वारे में, वो परवाह करे ना करे, सिर्फ गृहस्थी पालने के लिए ग्रंथ साहब का पाठ करते रहे, लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहेगा। देखिए भाई जी क्या पढ़ रही हैं, सतराम श्री वाहे गुरु, आगे बोलो बोलो भाई जी, बोलो बोलो बोलू, हा परमेश्वर दे भूलिया व्यापन सभ्य रोग। लो, अगर आप उस असलियत के भूल जाते हैं, नाना प्रकार के रोग शुरू हो जाएंगे। हर रोग भी 3 प्रकार की होती हैं, शारीरिक, आपके मानसिक और पारिवारिक। मरा जीव जब असल को भूल गया, असल को भूल जाने के बाद क्यों क्या होता है, हम फिर गंदे हो जाते हैं। जो आदमी राह भूल जाए तो धक्के खाएगा बुरी तरह,
बड़ी बुरी तरह धक्के खाएगा, बड़ी बुरी तरह धक्के खाएगा। कहीं कांटों में, कहीं उबड़ खुबड़ में, कभी गिर भी सकता है, कभी दांत भी तुड़ा सकता है। इसलिए सियानों ने कहा, चोइए मझ चाहे हुए शेर, चाहे मझ का दूध शेर भी है तो आज है ना, कल 10 शेर हो जाने की संभावना है। अगर बकरी पालोगे तो कितना, बहुत ज्यादा खिला लोगे तो 3 किलो हो जाएगा, भैंस को खिलाई तो 15 किलो भी हो जाए। सियाने कितनी अच्छी बात कहती है, चोइए मझ चाहे होवे शेर, चलिए रात चाहे होवे फेर। हाय ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा। अगर फेर से भी आना तो भी राह पर चलो, ठोकर ही लगेगी। शानदार राह, साइकिल आपका दौड़ता आएगा, भागता आएगा, हरिगुण गाता आएगा। और अगर कच्चे रास्ते मां के पुत्रों चलोगे तो फिर फटके फटके फटके, जैसे ऊंट के ऊपर बैठा हुआ यात्री है, कभी उठ कचावा, उठ कचावा, उठ कचा, नीचे ऊपर, हाँ यार मर गया, पेट में दर्द हो गई, नीचे ऊपर। चलिए राह चाहे होवे फिर। ज्ञान वो जो परमात्मा ने दिया जिससे मन बुद्धि बैठ जाती है, और अगर इस ज्ञान को छोड़ते हैं तो दुनिया है चक्कर में आई हो। कितने चक्कर है, घर के चक्कर, अपने चक्कर, मन के चक्कर, अब बुरी आदत के चक्कर, बुरे खाने पीने के चक्कर, हाय बेटी गंदे गंदे फैशन के चक्कर, अधी नंगी मुनंगिया रहने के चक्कर, ये कितने चक्कर है। बालों को बना के खड़ा करके चक्कर, मेरी बेटी कितने चक्कर है। यहां से चक्कर शुरू हुआ, एड़ी तक चक्कर गए, कितने चक्कर। हमने एक एक अंग में शैतानी बैठ जाती है। कब? जब भगवान को छोड़ दिया जाए, असलियत को छोड़ दिया जाए, तब इंसान कितना बुरा हाल अपना करता है। आजकल मेरे पढ़े लिखे बच्चों के लक्षण तो देखो, पढ़ी लिखी इतनी बेटियों के लक्षण क्या है मेरे बेटे। आए हर मेरी बेटी आज सिनेमा स्टार बनी फिरती है, हर मेरा बच्चा सिनेमा स्टार है। बिना खांसी के खांसी कर रहा है, बिना कारण के विसरे मारी जा रहा है। क्या, व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस, व्हाई इज इट सो। लॉर्ड कृष्ण सेज, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। तो हम तो कल्याणकामी है ना बेटी, हम सारे कल्याणकामी है। भगवान कहते उड़ा दो धजिया जहालत की, अज्ञानता की। और उसका पहला कदम शरीर नहीं, दो इंपॉर्टेंस अपने भगवान को, शरीर नहीं, जो शरीर को चला रहा है वही मेरा सब कुछ है। मैं उधर ध्यान दूंगा जो शरीर को चलाने वाला, मन को चलाने वाला, बुद्धि को चलाने वाला, हम उसकी आगे अपनी जान से भी कुर्बान करेंगे। जो मेरी मां को भी खुश रखता है, जो मेरी बहनों को भी खुश रखता है, जो मेरी भी फरमाइशें पूरी करता है, कौन है वो? पिताजी 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 पिताजी, जो घर के सारों की फरमाइशें पूरी करे। And I we respect from the core of heart to that good personality. हाँ, इस तरह जो सब कुछ किया जा रहा है वही हमारा सब कुछ। अब हो गया ध्यान डाइवर्ट, किधर? भगवान की ओर। हमने अपनी विचारधारा ही, यानी मतलब लाइन आइडियोलॉजी गलत बना दी है। इतना पढ़ने के बाद ही हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल रॉन्ग आइडियोलॉजी, बिल्कुल ही भ्रांति पूर्ण हमारी विचारधारा। तो उसका परिणाम दुख, जो हम नहीं चाहते। तो हम भगवान जी है, मेरे भगवान जी, न चाहने पर दुख क्यों है, न चाहने पर बेकरारी क्यों है, न चाहने पर बेचैनी क्यों है, न चाहने पर हम अपनी तलियां क्यों मलते रहते हैं, न चाहने पर अपने हाथ हम यूं यूं क्यों करते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, मुझे वाई इज इट सो। न चाहने पर जीव आत्महत्या क्यों करते जा रहे हैं। कभी एकांत में बैठ के विचार कीजिएगा, भारत की आत्महत्या बहुत बढ़ चुकी है। अमेरिका के दूसरे नंबर पर भारत है जो आत्महत्या, और उसमें नारी का नंबर 1 है। आत्महत्या इतनी क्यों? हमने महत्ता केवल शरीर को दे दी। इसी को मेरे भगवान जहालत या अज्ञानता कह रहे थे। ये सारी महत्ता शरीर के बनाने वाले, चलाने वाले को देनी चाहिए थी। कौन है इसका डायरेक्टर? पूछो इस तरह, कौन है इसका ऑर्गेनाइजर? पढ़े लिखे हो, कौन इसका डायरेक्टर है, कौन इसका ऑर्गेनाइजर है? अच्छा, कौन है, कौन इसका संचालक कौन है? एक शब्द में अपनी भाषा कहूंगा, संचालक। शरीर का संचालक कौन है? परमात्मा, जो खुद गीता में बोल रही है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में। देखो कितना क्लियर कर रहे हैं कृष्ण गीता में, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। सारा संसार उन्हीं के इशारे से,
या भी एक रिकॉर्ड चल रहा था, मेरा मन खिंचा जा रहा था। ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना उसी का काम है। वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। सुना आपने? कोई सुना था? ये कानों में रुई दबाई हुई थी मेरी बेटी। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। वो यारो जबरदस्त उसका इंतजाम। प्रभात को प्रभात, रात को रात, दिन को दिन, उसी का काम। मजारे सूर्य के मैं थक गया, आज मेरी छुट्टी रहेगी, आज मेरा रेस्ट डे है। सूर्य कह सकता है मेरा रेस्ट डे है, चंद्रमा कह सकता है मेरा रेस्ट डे है, ये वायु जी कह सकती है कि आज मेरा ऑफ डे है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। आप तो बात में मेरा मूड ठीक नहीं है, ये मूड है कि आपका हाथी का सूंड है, कभी यहां सूंड कभी यहां सूंड, मैंने ठीक नहीं, मैं नहीं। ये तो बेचारे देवी देवता तो नहीं कहते भी आज हमारा मूड खराब है। क्यों डरते हैं भगवान के ऑर्डर के अंदर, डर रही है। नहीं, हमने काम करना है, हमने जुट जाना है, तो हम पर क्यों बेचैन है? भगवान के बनाए हुए रास्ते को छोड़ चुके हैं। जैसे कोई गंदे रास्ते पे जाए धक्के खाएगा, अगर पक्के रास्ते पे जाए तरीके से आएगा। हमने भगवान के रास्ते को छोड़ दिया, गंदे मंदे रास्ते को ले लिया। वह गंदे मंदे रास्ते लेने वाले भगवान कहते हैं दुखी होते हैं। वो नेक जीवो समय आपका गुजर गया, शरीर ही सब कुछ नहीं है। इस अज्ञानता की धज्जियां उड़ाओ, इस अज्ञानता को निकाल दो मेरी बेटी, मेरी मैया। अगर कल्याण चाह रहे तो शरीर सब कुछ नहीं, जो शरीर को चला रहा है। मीत मेरा वही, गुरु मेरा वही, भगवान मेरा वही, मेरा सर्वस्व वही जो शरीर को चलाने वाला। डिक्लेयर करो इसे, पूरे जयकारे में ले लो अपने मन के लिए, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर आवर ओन सेल्फ। हाय, वही मेरा हमारा सब कुछ है, जो इसका चलाने वाला है, जो इसका रचयिता है, जो इसका पालिक है। हाँ, जो इसका रचयिता, जो इसका पालिक है। हाँ, और जिसने इसे 5 तत्वों में डाल के फिर अपने में ले लेना है। यहीं से अंग्रेजों ने शब्द बनाया है गॉड, वरना उन्होंने मां मर गई थी कि हम भगवान का शब्द क्या बनाए। बढ़िया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है संसार की। वे रब का शब्द क्या बनाए हम, तब उन्होंने वेदों से मदद ली कि हिंदू लोग क्या कहती हैं, वेद क्या कहते। सबसे पहले तो वेद है। वेद ने भगवान को क्या बताया कि जो पैदा करता है, जो पालना करता है, और जो आखिर में इन सारों को अपने में ले लेता है, वो कहते परमात्मा। बस फिर बन गया, फिर हमारा शब्द भी बन गया गॉड। बिल्कुल आपकी नकल है। गॉड, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर। जनरेटर पैदा करने वाला, जीओडी गॉड है बेटे। जो जनरेट करे परमात्मा, ऑपरेट करे पाले, और जो डिस्ट्रॉय कर दे। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, रचयिता, पालिक और संहारक। लो ये गॉड बन गया। वही तो है। आप भी समझाओ अपने आप। यही विवेकानंद ने उनको रुआ दिया जाकर के अमेरिका और इंग्लैंड में कि अगर तो तुम भगवान के जो जनरेटर ऑपरेटर के अनुसार जुटो तो तुम इंसान कहलाओगे, वरना अगर तुम गंदे कर्म शरीर में रह गए, खाने पीने में रह गए, तब कौन कहेगा यू आर गॉड मैन। 3 बार कहा विवेकानंद ने, कौन कहेगा यू आर गॉड मैन या गॉड लेडी। तो फिर एक नर नारी उठ खड़े हुए, जो वो तो इकट्ठे बैठते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए भी आपकी तरह अलग नहीं बैठ सकते, उनकी जान निकलती है। उनका जो है ना कंठ में कलेजा आ जाता है। हाँ, तो एक कपल उठा और कलेजा। फिर अगर गॉडमैन नहीं कहा जाए ऐसे इंसान को जो बाहर मुख्य शरीर में खाने पीने और विलासता में रहते, उसको क्या कहेंगे? तो कब तुम तो भगवान के उलट जा रही हो, मैं क्या बताऊं? कि नहीं, आपको जरूर बताना पड़ेगा। तो भगवान के जो जहान को उलटो तो उनका गॉड को उल्ट कर दो, डॉग, तो यू आर ऑल डॉग मैन। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा, हाय ओ मेरे रब्बा। इससे बढ़ के कोई उन्हीं के देश में लानत कैसे मारा जाएगा? नॉट गॉड मैन बट, क्या मेरी बेटी, बट डॉग मैन। गॉड को उल्टा दो ना, जीओडी को डी पे ले आओ, डॉग। सारे नर रूप में पशु बने हुए हैं, सब खाने में, पीने में, रहने में, सोने में, रोने में, पिटने में, सब नर। एनिमल मैन, एनिमल मैन, एनिमल मैन। और रब क्या कह रहा है, हमारा कृष्ण क्या कह रहा है? जहालत उर्फा पे तो दुनिया है चक्कर में आई। क्या आप पहला कदम भगवान की ओर रख चुकी है? यह हर एक का अपना क्वेश्चन, हर एक मेरी पढ़ी लिखी बेटी का अपना क्वेश्चन। क्या आपका पहला कदम उठ गया ज्ञान की ओर और अज्ञान पीछे रह गया? यह पहला कदम है भगवान की ओर कि शरीर को सब कुछ न समझे,
शरीर की चलाने वाले, बनाने वाले, पालन करने वाले को सब कुछ समझे। बड़ी जल्दी तरक्की कर जाओगे मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, अगर ये पहला कदम, पक्का कदम उठा लोगे। क्या? भगवान की ओर। जड़ सब कुछ नहीं, जड़ को बनाने वाला सब कुछ है। शरीर ही सब कुछ नहीं, क्योंकि शरीर तो जो है मैटर से बना है, तत्वों से बना है। बस जो शरीर को, जिसने शरीर को बनाया आए, जो शरीर को चला रहा है आए, और जो शरीर को अपने में ले लेगा वही मेरे भगवान है, वही सब कुछ है। उसी से मेरा और आपका कल्याण है। बस अब आप सही समझे, विचारधारा बदली, हाँ, इरादे बदले, हाँ, कर्म पवित्र हुए, शुभ हुए, हाँ, अब आप सारी इनकलाब आ गया। अब आपकी अकल दुरुस्त हुई, हाँ, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती हुई, हाँ, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती हो गई। याद रखना, ये आपके भारत का सिद्धांत है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। सोचो, समय आपका पूरा हो गया, गहराई में उतरिए, उठा लो पक्का कदम किसके? अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर। वरना भगवान जी स्पष्ट कह रहे हैं, जब तक ये कदम नहीं उठता दुनिया है चक्कर। मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ झांकियां, कुछ दर्द भरी झांकियां आपके सामने रखी हैं। अगर हम वो नहीं कदम उठाते हैं तो फिर दुख ही दुख है, चिंता ही चिंता है, बेचैनी बेचैनी है। या आजकल ये अंग्रेजी का शब्द आपने चला लिया, टेंशन ही टेंशन है। टेंशन डे, टेंशन नाइट, टेंशन इन, टेंशन आउट, टेंशन इन बर्थ, टेंशन इन डेथ, एवरीवेयर एंड एवरी स्टेट। क्या होगा? टेंशन रहेगी, टेंशन, खिंचाव, बेचैनी, बेकरारी। परमात्मा करे हम सबका पक्का कदम उठे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।